आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म में। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, सिंधिया कोठी। कहा जाता था कि यह हवेली अपार धन दौलत से भरी हुई थी, लेकिन इसके मालिक ठाकुर रणवीर सिंह और उनकी पत्नी कमला के घर कभी कोई संतान नहीं हुई। दोनों ने हर मंदिर, दरगाह और ज्योतिषी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किस्मत ने उन्हें वारिस देने से इनकार कर दिया। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसने ठाकुर को एक उपाय बताया। अगर आप इस अमावस्या की रात काले महुआ के पेड़ के नीचे एक विशेष अनुष्ठान करें और उसमें किसी निर्दोष प्राणी का बलिदान दें, तो आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा। लालच और संतान की चाह में ठाकुर तैयार हो गया। रात गहरी होते ही वह नौकरों के साथ जंगल पहुंचा। बलि के लिए एक बकरी लाई गई, लेकिन जैसे ही ठाकुर ने खंजर उठाया, अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। ठाकुर घबरा गया, लेकिन तांत्रिक ने उसे अनुष्ठान पूरा करने को कहा। उसने बकरी की बलि दी और खून से अनुष्ठान संपन्न हुआ। जैसे ही पहला तारा टूटा, हवेली में कमला देवी की चीखें गूंज उठीं। वह गर्भवती हो गई थी। समय बीतता गया और ठाकुर के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, विवान। पूरा गांव ठाकुर के भाग्य पर ईर्ष्या करता था, लेकिन जैसे जैसे विवान बड़ा हुआ, अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली में रात को किसी के चलने की आवाजें आती। नौकर कहते कि कभी कभी विवान की परछाई उसके साथ नहीं चलती। सबसे भयानक घटना तब हुई जब विवान 10 साल का हुआ। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, वो जंगल में जो चीज थी वो अब मुझे बुला रही है। ठाकुर ने यह बात सुनी तो उसकी रूह कांप गई। तांत्रिक ने पहले ही कहा था कि हर चीज की कीमत होती है। ठाकुर ने लालच में संतान तो पाली थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने किसी बुरी ताकत को बुलावा दे दिया है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, हवेली से चीखों की आवाज आई। नौकर दौड़कर ठाकुर के कमरे में पहुंचे तो देखा विवान कमरे में नहीं था, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात उस हवेली से किसी बच्चे के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। ठाकुर का लालच उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका था। इस कहानी की सीख यह है कि लालच में आकर इंसान सही और गलत का अंतर भूल जाता है, लेकिन हर अनैतिक काम की एक कीमत होती है। ठाकुर ने संतान सुख पाने के लिए गलत रास्ता अपनाया, जिसके कारण उसे अपने बेटे को खोना पड़ा। संतान सुख या धन दौलत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप किसी भी गलत तरीके से कुछ हासिल करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ता है। ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और यदि आप किसी भी भक्त की कथा या कोई अन्य कहानी जानना या सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में अवश्य बताएं।